बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे। यहाँ पर जी मैं आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वॉच का बॉक्स है जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। और ये यहाँ पर हमारे पास ये वो पिन हैं जो स्ट्रॉलर में लगती हैं, जो वाई में लगती हैं, हमें एनी टाइम ये काम आती रहती हैं। लेकिन हमारे पास ये जब हमें काम आती है हमारे पास नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो इसका बना हुआ है लगाने वाला ये बिल्कुल ढीला होता है और ये पिनें भी इसी निकल के टेढ़ी हो जाती हैं और इधर उधर बिखर जाती हैं, हमें नहीं मिलती। ठीक है ना। तो आज के बाद जब आपके घर में इस तरह के जो है ना गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, अक्सर उसमें ये लगा हुआ होता है, फॉर्म लगा हुआ होता है वॉच की गिफ्ट होते हैं, आप अपने लिए लेके आते हैं, अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ें, इसमें बहुत ही क्यूट लगती हैं। ये जो है ना कलरफुल पिन लगी हुई, स्टॉलर पिन लगी हुई, इसको आपने इस तरह केप लगा देनी, ऊपर इसका ढक्कन रख देना है। अब आप इसको अपने पर्स में रखें, ये खाली हो चुका है, एक और रह गई है जी, ये भी मैं लगा दूँगी। अब आप इसको अपने शोल्डर बैग में रखें, ये नहीं गिरेगा, ना चुभने का डर, ना घूमने का डर। आई होप पसंद आई होगी छोटी सी टिप्स नंबर 2 बहुत कमाल की। एक टूटे हुए कप से आप किस तरह काम ले सकते हैं। टूटे हुए कप बिल्कुल मत फेंका करें, ये बिल्कुल बेकार नहीं होते, यकीन माने ये आपके बहुत काम आते हैं, आप इनसे बहुत कुछ बना सकती हैं। तो आज मैं इस पे आपको बताऊंगी कि कैंडल कैसे रखते हैं और कैंडल को किस तरह खुशबूदार करते हैं। अब आपकी कैंडल जलेगी भी, और आपकी कैंडल जब जलेगी तो खुशबूदार, यानी कि ये जब जलाते हैं तो एक अजीब सी जो है ना इसकी महक होती है। तो वह महक भी नहीं होगी, वो महक जो है ना फ्रेगनेंस में चेंज हो जाएगी, वो भी बहुत ही खूबसूरत सी। तो इस तरह आपने अपनी कैंडल कप के ऊपर लगा लेनी है। जितना भी प्लास्टिक गिरेगा इसके ऊपर जाके गिरेगा। अक्सर लोग फर्नीचर पे लगा लेते हैं और उनका फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि कैंडल जाके उस पर जम जाती है, फिर वो खुरिचते हैं और फर्नीचर ख़राब हो जाता है। टाइलों पे लगाते हैं, टाइलें भी ख़राब हो जाती हैं। अब हम अपनी कैंडल को करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना खुशबूदार। तो आपने इसके ऊपर अपना फेवरेट परफ्यूम, स्प्रे, कोई भी फेवरेट आपने लगा लेना। ये देखिए जी फ्रेगनेंस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही यकीन करें इतनी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई। अब हमने इसको दोबारा लगा दिए। अब आप अपने कमरे में जाके इसको रख देते सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, अलमारी के ऊपर, कोई आपको ख़तरा नहीं है आग लगने का या गन बनने का। और एक खूबसूरत सी, आप यकीन करें जिस तरह आप मोमबत्तियाँ घर की खुशबू के लिए लगाते हैं ना, इसी तरह ये आपकी कैंडल जो मोमबत्ती है, ठीक है, अगरबत्तियाँ जिस तरह खुशबू के लिए लगाते हैं, तो इसी तरह ही मोमबत्ती भी खुशबूदार भी हो गई और एक तीर से दो शिकार, खुशबूदार भी हो गई और रोशन भी कर रही है आपके घर को। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ से, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आगे आपके बहुत काम आने वाली है। रमज़ान जी आ चुका है, इस तरह ढेर सारे हमारे घर में बॉक्स आ चुके हैं, तो कुछ खाली रह जाते हैं, कुछ हमें संभालने पड़ते हैं, बीच में मसाला पड़ा हुआ होता है। ये बड़ा बॉक्स है, एक बॉक्स में दो होते हैं, तो अक्सर इसके ऊपर कोई निशानी नहीं होती कि ये बिरयानी है या ये कौरमा है या ये टिक्का है, कौन सा है। तो ये बॉक्स हम फेंक नहीं सकते। आपने पता है बस करना ये है कि इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। और आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है ना, अक्सर ये हम रखते हैं कि गल सड़ जाता है, फ्रिज में गीला हो जाता है, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि एक्सपायरी डेट क्या है इस मसाले की, तो ये भी ख़तरनाक बन हो जाता है। इसके लिए आपने पता है आप यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ पर लगा लेना है जी, इजी सुकून के साथ आपने इसके साथ ऊपर टेप लगा देना है। कोई मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ा सा आपने जो है ना अपना दिमाग जो है ना लगाना होता है, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर टेप लगा दिया और ये बिल्कुल जी सेफ़ हो गया, ठीक है। ये अब आप पानी पे भी रखें ना, सारी जगह गल सड़ जाएगी, लेकिन ये टेप वाली जगह बिल्कुल भी नहीं गले सड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा मसाला है और ये इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और इसके प्राइस भी क्या है। जी बिल्कुल।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बॉक्स से बार बार मसाला गिर जाता है, क्योंकि बॉक्स एक दफ़ा इन बॉक्स हो जाता है तो फिर उससे मसाला गिर जाता है, मसाला मिलता नहीं है। अक्सर हम राशन वाली बाल्टियों में रखते हैं, जब निकालते हैं मसाला नहीं मिलता। तो वो तरीका मैं बताती हूँ। इस डिब्बे को आपने इस तरह अपने हाथों के साथ टेढ़ा वेढ़ा करके कोई भी शेप दे देना है। अब देखिए ये बॉक्स कितना बड़ा है, इसमें 2 मसाले थे, एक मसाला मैंने यूज़ कर लिया, एक मसाला इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। तो आपने इस बॉक्स को, ताकि ये फ्रिज में थोड़ी सी जगह घेरे या कहीं पर आप भी आप रखते हैं वहाँ कम जगह घेरे, आपने इस बॉक्स को इस तरह बना लेना है, एक प्यारी सी शेप दे देनी है। अब देखें इसके ऊपर आप टेप भी लगा सकते हैं, कोई पिन भी लगा सकते हैं, बट कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर से मसाला ना घूमेगा ना गिरेगा, फ्रिज में रख सकते हैं, थोड़ी सी जगह घेरेगा और एक्सपायरी डेट भी आपको नज़र आएगी। तो एक तीर से 2 शिकार हो गए हैं ना जी। तो इसी बात पे शाबाशी तो बनती है हमारे लिए। हमें सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो पर, अगर नए लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जी। इस तरह के डब्बे हर किसी के घर में होते हैं बनाने के लिए, पराठे सालना। तो ये अक्सर जो है ना यहाँ जंग लग जाता है, ठीक है। जब ये जंग लग जाता है ना तो ये ख़राब हो जाते हैं और घी इनके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है और नीचे काउंटर भी ख़राब हो जाता है। जंग लगता है तो फिर काउंटर भी ख़राब हो जाता है, अगर ज़मीन पे पड़ा है टाइल ख़राब हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस आपने कुछ नहीं करना, आपने किसी भी तरीके से इसके ऊपर कोई भी एक छोटी बड़ी शॉपर, मेरे पास इस टाइम बड़ी शॉपर अवेलेबल है, आपके पास अगर इसकी साइज़ की कोई भी शॉपर है तो आपने उस शॉपर को इस तरह करके ना, बस आपने कोई भी, अगर मेरे पास तो भी रबड़ बेन है, ठीक है, बड़ी सारी बड़े साइज़ की मुझे एक दफ़ा मिली थी तो उसे मैंने संभाल के रख दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम आ रही है। बस बड़े साइज़ की रबड़ बेन ले लेनी है या अपने धागा कोई रस्सी सूतरी ले लेनी है और इसको इसको प्लास्टिक को इसके ऊपर इस तरह पैक कर लेना है। देखिए जी कितनी दफ़ा मुड़ रही है, हालांकि ये रबड़ बेन है लेकिन बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह आपके डब्बे को जंग नहीं लगेगा, वक्त से पहले ख़राब नहीं होगा, आपके काम भी आ जाता है पानी गर्म करने के जब आपका घी ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है चिकनाहट नहीं होती, चिकना नहीं होता। बाज़ घी के डब्बों के साथ हाथ लगाओ तो हाथ भी चिकने हो जाते हैं और देख के उनको घबराहट होती है, उनकी चिकनाई, और इंसान का दिल ही नहीं चाहता कुछ पकाने का, कुछ करने का। ये देखें आप नीचे से, अब इसको बिल्कुल भी, अगर ये सालों भी पड़ा रहे ना तो ना ये ख़राब होगा ना इसको जंग चढ़ेगा, पानी भी लगेगा तब भी इसको जंग नहीं चढ़ेगा। अच्छा जी एक टिप्स और बताती जाऊँ, जब भी आप घी का डब्बा खोलें उससे पहले आपने इस तरह ऊपर से इसकी किसी साफ़ सुथरी साफ़ी के साथ सफाई कर लेनी है, उसके बाद इसे यूज़ करके दोबारा भी साफ़ कर लें। चलते हैं अपनी बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स की तरफ जो हमें रमज़ान में बहुत काम आने वाली है। शरबत बनाएंगे हम रूह अफ़ज़ा की, अच्छा जी दूध वाली शरबत बनाएंगे, तुख मिलेंगे वाली शरबत बनाएंगे। तो इस तरह के गिलासों में जाके पेंदे पे वो जम जाती हैं और हमारा हाथ नहीं जाता। बाज़ औक़ात तो हम ऐसे करते हैं कि ज़बरदस्ती हाथ लेके जाते हैं, वो गिलास भी फट जाता है, हाथ भी ज़ख्मी हो जाता है। तो ये जी हमारा नया स्पंज है, बट इसके साथ देगचा धो लिए तो ज़रा निशान पड़ गया, ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम आपको बहुत प्यारा सा तरीका बताएंगे गिलास धोने का, ऐसे बर्तन धोने का जिनके अंदर इजीली स्पंज नहीं जाता, आपका हाथ नहीं जाता। बहुत पतले पतले गिलास होते हैं और जैसे कि दूध की बोतलें होती हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइज़र लाना पड़ता है अलग से उनको धोने का। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके हज़ारों रुपए भी बचेंगे और आपका जो है ना वक्त भी बचेगा बाज़ार में जाके चीज़ें लाना, पैसे लगाना। तो अपने घर में ही आप ये काम कर सकते हैं। अब मैंने एक मदानी का डंडा था मेरे पास, वो मैंने इस स्पंज के ऊपर लगा लिया है और बड़ी वाली रेज़र लगा ली है। थोड़ा सा इसके साथ मैंने लिक्विड लगा लिए, बर्तन धोने का आप कोई भी लगा सकते हैं, सर्फ भी लगा सकते हैं। अब आप देखें
इजीली जी आपके गिलास के अंदर सफाई हो रही है। और सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। बर्तनों को आप अच्छी तरह पहले धो लें, धोने के बाद थोड़ा इनको आप सुखा लें, धूप में रख दें लाजमी। बर्तनों को हर तरह की किसी भी किस्म की जरासीम होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। तो अब देखिए मैंने पूरा गिलास, बाज़-औक़ात हाथ कटा हुआ होता है, साबुन लगता है, हाथ पे जलन होती है, तो आप इस तरह भी अपने बर्तन धो सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ, जो कि आपके बहुत काम आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज ख़राब होता है या फ्रिज बंद होता है और हमें कोई चीज़ ठंडी करके रखनी होती है, और कहीं जाना होता है, पानी की बोतल ठंडी करके रखनी पड़ती है, या कोई फल फ्रूट कहीं सफ़र पे जाते हैं, तो आप इस तरह के ले लें जी 3 से 4 स्पंज ले लें, ठीक है। अब ये जो है ना फ्रिज का काम करेंगे, हमारा पानी ठंडा करेंगे, हमारी बोतल्स ठंडी करेंगे। जो भी आपने चीज़ ठंडी करना बस आपने कुछ भी नहीं है, इस तरह स्पंज ले लेना है। और ये मैंने आपको बताया है, ये इस दफ़ा मैंने वाइट कलर का लिया है। वैसे मैं वाइट कलर का लेती नहीं हूँ, बहुत जल्दी ये जो है ना मेला हो जाता है जब हम इससे बर्तन धोते हैं, ठीक है। बट मैंने आपकी वीडियो के लिए लिया। अब हम इसको दोबारा चॉपर में डाल देंगे। अगर सीधे तरीके से ना जाए तो थोड़ा सा इसको आगे से मोड़ दें, सॉफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा। नया है तो बहुत हार्ड है। अब इसमें हम जी पानी डाल देते हैं। पानी क्यों डाल रहे हैं ये भी आगे चल के आपको बताते हैं कि स्पंज में हमने पानी क्यों डाला है। तो यहाँ पर जी स्पंज हम ले आए हैं अपने फ्रिज की तरफ। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, और ये जो हमने इसमें पानी डाला है ना, ये बन जाएगा जी बर्फ़। और जब इसके अंदर बर्फ़ बन जाएगी ना, तो आप यही समझे कि ये बर्फ़ का एक गोला बन गया, ठीक है ना। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को ठंडा करने के लिए। कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं पर भी बच्चों को स्कूल में कोई चीज़ आप ठंडी देना चाहते हैं, जैसे कि ठंडा दूध, ठंडी शरबत, कुछ भी आप बच्चों को देना चाहते हैं। जैसे कि आज मैंने अपने बच्चों के स्कूल के लिए ये तैयार किया है। गर्मियाँ आ चुकी हैं कराची में, ठीक है। तो ये स्कूल पहुँचते पहुँचते बोतल ख़राब भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। तो इस तरह हम ज़िप वाला एक बैग लेंगे। ये आप अपने घर में लाजमी रखा करें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसमें आप अपनी दूध की बोतल रखते हैं बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं। बाज़-औक़ात बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते, उन्हें नहीं अच्छा लगता सुबह नाश्ता करना ना, तो फिर वो स्कूल में जाके ये जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा ठार बर्फ़ बन चुका है। इसी शॉपर में मैंने इसको रखा है, ठीक है, ताकि ये भी ख़राब ना हो, हमारे काम आता रहे। और बस जी आपने यहाँ पर ज़िप लॉक बंद कर देनी है। और बस ये दूध जो भी है ना, बादाम पिस्ते वाला दूध ठंडा रहेगा जब तक बच्चे इसको पिएं। आप इसमें 2 स्पंज डालें, ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं 3 स्पंज डालें, कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो 5-6 स्पंज डाल दें। और अब ज़्यादा दूध को इसके ऊपर ही रखने के लिए आप एक रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं। आई आपको मेरी टिप्स पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान।